एक नई रियलिटी मैनिफेस्ट करने के लिए इस मंत्र का जाप करने से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कुछ चीज़ें जो आप इस मंत्र को करते वक्त ध्यान रखें ताकि ये आपको सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट्स दे। गायत्री मंत्र को इस सनातन धर्म का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मंत्र माना जाता है। ये एक ऐसा मंत्र है जो आपकी सभी तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। सनातन धर्म के वेदों को इस संसार का सबसे पावरफुल ज्ञान माना जाता है क्योंकि उसमें इस ब्रह्मांड के सारे रहस्यों का आपको जवाब मिलता है। और गायत्री मंत्र को इन वेदों की माता कहा जाता है। तो ज़रा इमेजिन करें कि इस गायत्री मंत्र में कितनी पावर होगी। स्वागत है आपका एक बार फिर से डायसेक्टिंग कॉन्शियसनेस की नई वीडियो में। यहाँ हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप गायत्री मंत्र से वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ये मंत्र खास सूर्य देवता के लिए कहा गया है क्योंकि सूर्य के बिना इस धरती पर कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। सूर्य देव को इस यूनिवर्स का वो पहला क्रिएटिव फोर्स माना गया है जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। पर गायत्री मंत्र हम सिर्फ सूर्य आराधना के लिए नहीं करते हैं। गायत्री मंत्र एक इतना पावरफुल मंत्र है कि इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मन में इस सृष्टि का डिजायर आया तो जैसे जैसे वो इस गायत्री मंत्र को करते गए वैसे वैसे ये पूरी सृष्टि एक फिजिकल फॉर्म लेती गई। इसे वो शक्ति माना जाता है जिसने त्रिदेवों के डिजायर्स को देखते ही देखते फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट कर दिया। सनातन धर्म के सभी मंत्रों का जाप किसी न किसी मटेरियल डिजायर को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम धन की प्राप्ति चाहते हैं तो हम लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करते हैं। अगर हम इस दुनिया में सक्सेस पाना चाहते हैं तो हम गणेश जी के बीज मंत्रों का जाप करते हैं। मगर गायत्री मंत्र सिर्फ एक ऐसा मंत्र है जिसका जाप सिर्फ और सिर्फ डिवाइन नॉलेज के लिए किया जाता है। इसके बावजूद ये सिर्फ एक ऐसा मंत्र है जो हमारी सभी इच्छाओं को वर्ड टू वर्ड मैनिफेस्ट कर सकता है। इस मंत्र में इतनी ताकत इसीलिए है क्योंकि इसका जाप करने से हमें पहली बार से ही साफ इंट्यूशन, इनसाइट्स और उन सवालों के जवाब मिलते हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। यह हमें उस सारी नॉलेज से रूबरू करवाता है जो आपको अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए चाहिए। ये आपको ये बताता है कि आपको एक्शंस क्या लेने चाहिए और हमें उन एक्शंस को लेने की पावर भी देता है। ये डिवाइन नॉलेज हमें सीधा उस क्रिएटर से मिलती है जिसने हम सभी को बनाया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस मंत्र का इस्तेमाल करके वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मगर उससे पहले एक बार हमें गायत्री मंत्र का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। गायत्री मंत्र का मतलब है फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हम उस डिवाइन क्रिएटर को नमन करते हैं और आशा करते हैं कि वो क्रिएटर हमें वो बुद्धि देगा जिससे हम सब कुछ क्रिएट कर पाएंगे। मगर एक चीज़ जिसका आपको खास ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आप अभी डिप्रेशन या एंजाइटी फेज से गुजर रहे हैं या आपको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील होती है तो आप इस मंत्र का जाप डायरेक्ट ना करें। इसका जाप आप थोड़े से नाम जप के बाद शुरू करें। आप जिन भी भगवान या देवता में मानते हों आप उनके बीज मंत्र का कुछ देर जाप करें। आपकी आवाज़ उतनी रहे कि वो आपको सुनाई दे और जैसे ही आपका मन थोड़ा शांत होने लगे उसके बाद ही आप गायत्री मंत्र को करना शुरू करें। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी वाइब्रेशनल फील्ड में उस समय जो कुछ भी होता है वो सब कुछ वैसा का वैसा हमारी फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट होने लगता है। अगर आपको बहुत गहरा डिप्रेशन है तो मैं आपको कुछ दिन पहले नाम जप करने के लिए कहूँगा क्योंकि जब आपकी वाइब्रेशनल फील्ड नेगेटिव होती है तो नेगेटिव चीज़ें भी ये मंत्र मैनिफेस्ट करने लगता है। तो इसीलिए आप अपनी वाइब्रेशनल फील्ड को पहले पॉजिटिव बनाएं और फिर ही इस मंत्र का जाप करना शुरू करें। इस मंत्र का जाप करने का सबसे अच्छा समय सूर्यास्त के
1 घंटे के अंदर अंदर होता है। अगर आप सूर्य की रोशनी में इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी बॉडी सूर्य की क्रिएटिव एनर्जीज को एम्बॉडी करती है, आप में तेज बढ़ता है और आपकी बॉडी पर और उनकी एनर्जीज पर पूरा कंट्रोल रहता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस मंत्र को हम मैनिफेस्टेशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। मंत्र के जाप के समय आप एक आसन पर बैठे और ध्यान रहे कि आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो। आसन पर बैठने से आपकी एनर्जी अर्थ में नहीं जाएगी, क्योंकि अर्थ एक कंडक्टर है। तो आपको उस एनर्जी को प्रिजर्व करना है और उसे अपनी बॉडी में रखना है। इसीलिए आप किसी आसन पर बैठें तो अच्छा होगा। आसन पर बैठने के बाद आपको नाड़ी शोधन शुरू करना होगा। नाड़ी शोधन का सबसे आसान तरीका प्राणायाम है, और प्राणायाम अगर आप 2 से 5 मिनट तक करेंगे तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपना पूरा फोकस उस गोल पर लेकर जाना है जो आप दिल से चाहते हैं, और उस चीज़ पर अपना फोकस आपको मेंटेन करते हुए गायत्री मंत्र का मध्यम स्वर में जाप करना है। मध्यम स्वर यानी वो आवाज़ आपको सुनाई दे और आपकी बॉडी में वाइब्रेशंस क्रिएट करे। आपको उतनी ही आवाज़ में उस मंत्र का जाप करना है। आप जितनी देर इस फोकस को मेंटेन कर पाएंगे उतनी देर आप इस मंत्र का जाप करते रहें। धीरे धीरे आपका फोकस भी बढ़ता जाएगा और मंत्र की रेपिटेशंस भी बढ़ती जाएंगी। इस प्रैक्टिस का पूरा फल पाने के लिए आपको इस मंत्र का 48 दिनों तक जाप करना होगा। 48 दिन रेगुलर करने से ये मंत्र आपके गोल के लिए सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आपको उस गोल को भूल जाना है और 100% आप उस गोल को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इस प्रैक्टिस को करने के बाद आपको दिन में किसी भी समय अपने आप को कम से कम 20 मिनट शांति के देने होंगे। इसका मतलब ये है कि वो 20 मिनट सिर्फ आप अपने थॉट्स के साथ बिताएंगे। जो थॉट्स आपको आते हैं आप उन्हें आने दें और देखते रहें, क्योंकि आपके थॉट्स ही एक तरीका है जिससे वो डिवाइन विजडम आप तक पहुंचती है। और अगर आप अपने आप को समय नहीं देंगे तो आप उस आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने सारे गोल्स को पूरा कर पाएंगे। अगर आप मुझसे 1-on-1 कोचिंग लेना चाहते हैं तो लिंक बायो में है, आप उस पर क्लिक करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।